पीटीआई ने कब से बदमाशी शुरू कर दी? क्या लोगों ने आपको बदमाशी के लिए वोट दिए? कब्जा ग्रुप मंशा बम की गिरफ्तारी केस में चीफ जस्टिस के पीटीआई के एमएनए मलिक करामत खोकर की सरजनिश इंक्वायरी में झूठ साबित हुआ तो आप बतौर एमएनए वापस नहीं जाएंगे। अदालत ने डीआईजी ऑपरेशंस लाहौर शहजाद अकबर को 3:30 बजे तलब कर लिया। अली इमरान के प्लाजे की बरवक्त तामीर न होने का केस, कहां है अली इमरान? अदालत का इस्तफसार, वो लंदन में है। वकील का जवाब, फिर उनके सिस्टर को बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अली इमरान से बयाने हल्फी तलब कर लिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट ने सानिया मॉडल टाउन से मुतालिक इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जेर समात मुकदमात का भी रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस साकिब निसार का नेशनल हॉस्पिटल का दौरा, वार्ड्स का जायजा लिया, मरीजों से सहूलियात के बारे में भी पूछा। अदालती हुक्म के बावजूद महंगे स्टंट डालने का नोटिस, अस्पताल के महंगे बिल्स की तफसीलात भी तलब कर ली। नेशनल हॉस्पिटल के डायरेक्टर की सरजनिश। उधर मिनरल वाटर अज खुद नोटिस केस में निजी कंपनी से 5 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। चीफ जस्टिस ने एलडीए की जानिब से कमर्शलाइजेशन पर भी पाबंदी आयद कर दी। अवाम को रिलीफ और उनसे किए वादे पूरे करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान की बनी गाला में इजलास के दौरान गुफ्तगू, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी और दीगर ने शिरकत की। हुकूमती कारकर्दगी से मुतालिक उमूर पर भी गौर किया गया। फवाद चौधरी कहते हैं इमरान खान एक नजरिया बनकर उभरे, मिडिल क्लास हमारी सियासत का महवर है, करप्शन का खात्मा करके दम लेंगे। कराची पुलिसिंग में तबादलों के बाद क्राइम बढ़े। 29 मई को हुकूमत जाते ही तब्दीलियां की गई। मुराद अली शाह की अनोखी मंतक। सिंध असेंबली में खिताब में वफाकी हुकूमत को टैक्स चोर भी करार दे दिया। एफबी और सूबों के पैसे चोरी करके अपने अहदाफ पूरे करता है। वजीर आला सिंध ऐवान में अपोजिशन अरकान से भी गिले शिकवे करते रहे। बच्ची ने मुझे पापा कह के पुकारा, फिर उसने आँख खोली तो वो ढूंढने लगी मेरे को। तकरीबन आधा घंटा गुजरा होगा, इन्होंने मुझे बुलाया वापस पूरे की जल्दी। कराची में एक और बच्ची गोली का निशाना बन गई। सईदाबाद के स्कूल में अंधी गोली का शिकार नन्ही अक्सा दम तोड़ गई। बच्ची 2 रोज तक अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ती रही। आज सांसों की डोरी टूट गई। पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया मगर ताहाल कोई गिरफ्तारी ना हो सकी। गुस्सा की इंसाफ की दुहाइयां। पहली दफा देख रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। राना ने बहुत अच्छा फैसला किया कि उसने स्टूडेंट्स को और आवाम को जो अलाउ किया। अवाम के लिए इतवार को नए तफरीही मकामात लाहौर, पेशावर, कराची और मरी में गवर्नर हाउसेज शहरियों के लिए खुल गए। संडे के संडे फैमिलीज, तलबा और मंचलों की बड़ी तादाद सुबह से शाम तक सैर व सयाहत के लिए आने लगी। सब ने हुकूमती इकदाम को काबिल तहसीन करार दिया। कुलभूषण यादव की मौजूदगी पाकिस्तान की सरजमीन पर दहशतगर्दी की माली मावनत और मनसूबाबंदी की। पाकिस्तान ने भारतीय तखरीबकारियां दुनिया के सामने रख दी। मशरकी हमसाया दहशतगर्दी की माली मुआवनत कर रहा है। गिरफ्तार कुलभूषण यादव उसका सबूत है। समझौता एक्सप्रेस के बेगुनाह पाकिस्तानियों को कभी नहीं भूलेंगे। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का जनरल असेंबली से खिताब, भारत हमारे सब्र का इम्तिहान न ले। कंट्रोल लाइन पर जारहियत हुई तो भरपूर रद्द अमल मिलेगा। एक मुल्क ने पूरे खित्ते को जकड़ रखा है। जनूबी एशिया में अमन उस वक्त तक कायम नहीं हो सकता जम्मू कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल दरामद और कश्मीरी आवाम को हक की राहदही न दिया जाए। वज़ीर ख़ारजा ने कश्मीरियों का मुकदमा पूरी दुनिया को सुना दिया। 70 बरस से ये मसला इंसानियत के ज़मीर पर बदनुमा दाग है। मसले के हल के लिए
खित्ते में अमन मुमकिन नहीं हो सकता। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट पर जल्द सिफारिशात दी जाएं और कमीशन भेजा जाए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का अक़वाम मुत्तहिदा में 2 टोक मौक़िफ़। भारतीय सियासतदान सियासी जरूरत के कैदी हैं। हमसाया मुल्क ने सियासत को अमन पर तरजीह दी। शाह महमूद कुरैशी की न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं आफिया कौम की बेटी हैं, मामले पर मिल बैठ कर बात करेंगे। वजीर खारजा की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें जारी। अमरीकी हम मनसब से मुलाकात 2 अक्टूबर को होगी। अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर्स के बाहर कश्मीरियों और सिखों के मुजाहरे। आलमी बरादरी से भारतीय मजालिम का नोटिस लेने का मुतालबा। शुरका भारतीय वज़ीर ख़ारजा सुषमा स्वराज के खिलाफ नारे लगाते रहे। जापान में 3 माह में 5वां बदतरीन समंदरी तूफान तिरामी ने तबाही मचा दी। 200 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से हवाएं चलने लगीं। 50 अफराद जख्मी, 3 लाख घर बिजली से महरूम, सैकड़ों परवाजें मनसूख। उधर इंडोनेशिया में जल्जला और सुनामी बर्बादी की नई दास्तान छोड़ गया। हलाकतें 832 हो गईं। इमारतें मलबे का ढेर, मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम हो गया। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको अहम खबर दें कि पीटीआई ने बदमाशी कब से शुरू कर दी। नया पाकिस्तान बदमाशों की पैरवी करके बनाने चले हैं। मंशा बॉम्ब गिरफ्तारी केस में चीफ जस्टिस के रिमार्क सामने आया है। मलिक करामत खोकर ने कहा है कि वो मंशा बॉम्ब को नहीं जानते। चीफ जस्टिस ने कहा, मलिक करामत खोकर तुमने झूठ बोला है तो यहाँ से MNA नहीं जाओगे। चीफ जस्टिस ने DIG ऑपरेशंस को 3:30 बजे तलब कर लिया है। अहम केसेस की समाअत के हवाले से आपको बताया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में कब्जा ग्रुप मंशा बम की गिरफ्तारी के लिए केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस पर समाअत की। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कौन है ये मंशा बम। SP मुआज़ ज़फ़र ने बताया, मंशा बम जोहर टाउन का एक बहुत बड़ा कब्जा ग्रुप है। आपके हुक्म पर कार्रवाई की तो सिफारिशियों के फोन आना शुरू हो गए। सिफारिश के लिए किसका फोन आया? चीफ जस्टिस का SP सदर के साथ मुकालमा। मुआज़ ज़फ़र ने बताया कि PTI के MNA मलिक करामत खोकर ने मंशा बम को गिरफ्तारी से रोकने की दरखास्त की। अदालत के हुक्म पर करामत खोकर अदालत पेश हुए। चीफ जस्टिस ने पूछा, तहरीक इंसाफ ने कब से बदमाशी शुरू कर दी है? नया पाकिस्तान बदमाशों की पैरवी करके बनाने चले हैं। आज इंक्वायरी में साबित हुआ तो मलिक करामत खोकर बतौर MNA वापस नहीं जाओगे। रुकन कौमी असम्बली ने बताया कि वो मंशा बम को नहीं जानते। SP को नहीं, DIG को फोन किया था। किधर है DIG? बुलाएं इसको भी। चीफ जस्टिस ने 3:30 बजे पेश होने का हुक्म दे दिया। कैमरामैन दानिश अली और साथी रिपोर्टर उस्मान भट्ट के साथ शकील सईद, 92 न्यूज लाहौर। अब आपको बताएं कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नेशनल हॉस्पिटल का दौरा किया उन्होंने और चीफ जस्टिस का महंगे इलाज पर इजहार बरहमी भी सामने आया। एंजियोग्राफी के 2.5 लाख रुपए क्यों लिए जा रहे हैं, ये सवाल किया गया। जी हाँ, आपको बताएं आजकल चीफ जस्टिस महंगे इलाज के खिलाफ खासे बरहम दिखाई देते हैं और इसी हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल हॉस्पिटल का दौरा किया है। लाहौर में चीफ जस्टिस का महंगे इलाज पर इजहार बरहमी सामने आया है। एंजियोग्राफी के 2.5 लाख रुपए क्यों लिए जा रहे हैं, चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया है। अचानक दौरा किया गया उनकी तरफ से नेशनल अस्पताल लाहौर का, जहां पर उन्होंने महंगे इलाज पर इजहार बरहमी किया और इस पर अस्पताल से जो है वो कमीशन बनाने और उसके खिलाफ तहकीक करने का भी उन्होंने हिदायत जारी की है। इजहार बरहमी भी उनकी जानिब से सामने आया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस मियां साकिब निसार सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री लाहौर में मौजूद। पाकपतन की रहायशी मोअम्मर खातून सुबह से ही इंसाफ के हुसूल के लिए अदालत के बाहर पहुंच गई और चीफ जस्टिस की आमद पर उनके काफिले के सामने आने की कोशिश करती रही। तफसीलात देखिए शकील सईद की रिपोर्ट में।
सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री के बाहर शोर मचाती और पुलिस के खिलाफ दुहाइयां देती ये है पाकपतन की रिहायशी मोअम्मर खातून शगुफ्ता, जिसके घर पर मकामी अफराद ने कब्जा करके उसे बेघर कर दिया है। बूढ़ी खातून अपना घर वागुजार करवाने के लिए चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार तक रसाई की कोशिश करती रही। गुज़श्ता रोज सारा दिन अदालत के बाहर इंतजार में गुजर गया, मगर चीफ जस्टिस से मुलाकात हुई, न किसी ने आवाज सुनी। आज सुबह से ही मोअम्मर खातून दोबारा सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री पहुंची और चीफ जस्टिस की आमद पर उनके काफिले तक पहुंचने की कोशिश करती रही। लेडी पुलिस एहलकारों ने शगुफ्ता बीबी को रोका तो खातून पुलिस पर ही शिकवे करने लगी। बूढ़ी खातून का कहना था कि पाकपतन में उसके घर पर मकामी अफराद ने कब्जा कर रखा है, जिसके इंसाफ के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंची हैं। चीफ साहब ने कहा था जिसको इंसाफ नहीं मिलता मेरे पास है, मैं डीपीओ के पास जाती रही हूँ। वहाँ जब वजीर आला साहब गए तब भी मैं उनकी गाड़ी के पास गई थी, उन्होंने मेरी दुल्हास ली, लेकिन उस पर भी उन्होंने आगे से जिसके पास वो दुल्हास गई तो उन्होंने कह दिया जी आप लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग झूठ नहीं बोलते। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच अज़-खुद नोटिस पर समाअत कर रहे हैं। कैमरामैन दानिश अली और साथी रिपोर्टर उस्मान भट्ट के साथ शकील सईद, 92 न्यूज़, लाहौर।